हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी बनाई की चैनल में स्वागत है। आज हम 7th और 8th क्लास के चैप्टर 11th जिसे कि क्षेत्रमिति कहते हैं और इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन या क्षेत्रमिति में आपने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें आता है। तो जो आकृतियां होती है उनका परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, ये जो सब है मिलकर क्या बनाता है, क्षेत्रमिति या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो हम बारी बारी करके हर एक टर्म की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं, क्षेत्रफल एरिया किसे कहते हैं और आयतन जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं परिमाप जिसे कि पेरीमीटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है किसी बंद आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी परिमाप कहलाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन, ये जो एक डेफिनेशन है इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे कि ये हमने बना दी है, एक स्क्वायर बनाया है और एक ट्रायंगल बनाई है। इसे कहेंगे हम, ये आयत लग रहा है रेक्टेंगल। स्क्वायर में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि ये था, ये स्क्वायर है और ये आयत है। ये बंद आकृति है क्योंकि चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं और ये क्लोज्ड है। वैसे ही ये भी क्लोज्ड है। तो बोलो कोई भी बंद आकृति हो तो उसकी जो सीमा होती है, ये जो है चारों ओर की जो दूरी है, उसी को हम परिमाप कहते हैं। या सिंपली हम कह सकते हैं भुजाओं का योग क्या कहलाता है, पेरीमीटर, परिमाप। जिससे कि इसमें पेरीमीटर क्या होगा, इसकी 4 साइड्स हैं, तो हम अगर इसको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो पेरीमीटर है आयत का, जो पहली हमारी आकृति है उसका परिमाप आता है ए बी, ये वाली, प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, वैसे ये जो दूसरी डायग्राम है इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा त्रिभुज का, वो कैसे होगा, भुजाओं का योग। इसकी 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी, पहली है ए बी, तो ए बी में हम प्लस कर देते हैं बी सी, फिर ये 2 साइड्स होंगी, थर्ड साइड है ए सी। अगर हम तीनों साइडों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर, जिसे कि परिमाप कहते हैं, वो बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि परिमाप के बारे में पता चल गया होगा। अब हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, एरिया। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एरिया क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया, या क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे किसी समतल आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये समतल आकृति, अब इसका मीन्स हुआ 2 डायमेंशन शेप, मीन्स जो एक प्लेन है जिसकी हाइट नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया, स्क्वायर आ गया, हमारे पास रेक्टेंगल आ गया और एक ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, वर्ग, आयत, त्रिभुज। अब इसमें जो है क्या है, ये 2 डायमेंशन शेप है क्योंकि इसमें हाइट नहीं आ रहा है, एक प्लेन है, इसके ऊपर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके द्वारा जो घेरा गया स्थान है, समतल आकृति के द्वारा घेरा हुआ स्थान, जैसे ये, इसके ने कितना स्थान घेर लिया है, ये सारा इसने जो ऑक्यूपाई कर लिया है, तो हम बोल सकते हैं ये इसका क्या हो गया, एरिया। ठीक है, या स्पेस कवर्ड बाई अ 2 डायमेंशन शेप इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे रेक्टेंगल है तो इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उसको हम बोलेंगे ये उसका क्षेत्रफल हो गया, उसका एरिया हो गया, जितना भी स्पेस आ रहा है। या सिंपली हम कह सकते हैं, अगर हमने इस त्रिभुज को पेंट करना है, कलर करना है, तो अगर किसी चीज को हम रंग करते हैं तो हम उसका क्या लेंगे, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है,
और परिमाप और क्षेत्रफल में यही डिफरेंस है कि परिमाप में हम जैसे किसी वस्तु को, या हम कह सकते हैं किसी गार्डन को हमने बाड़ लगानी है, तो ये बाड़ लगा दी, फेंसेस लगा दी, तो हम उसका परिमाप लेंगे। जैसे ये त्रिभुज थी, इसको हमने चारों तरफ से, तीनों तरफ से बंद कर देना है, तो वो उसका परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल में अगर हमने इनको रंग करना होगा, जैसे आयत को रंग कर दिया, त्रिभुज को रंग कर दिया, या वर्ग को कलर कर दिया, तो वो उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल, जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है। अब तीसरी डेफिनेशन है आयतन, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, एक त्रिविमी वस्तु, जिसे कि हम इंग्लिश में कहेंगे 3 डायमेंशनल, द्वारा घिरी हुई जगह, उसका आयतन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आयतन में यही डिफरेंस है कि जो हमारी आकृति होगी, हमारी शेप जो होगी, वो 3 डायमेंशन होगी। 3 डायमेंशन का मीन्स हुआ उसमें हाइट भी होगी। जैसे कि ये घन है, ये घनाभ है, और ये क्या है, बेलन, क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। अब इसमें क्या है, देखो लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, साथ में क्या है, हाइट, मीन्स ऊंचाई भी आ रही है। लंबाई चौड़ाई तो आ रही है, परंतु ऊंचाई भी आ रही है। वैसे ही यहाँ पर है घनाभ में, ये देखिए ऊंचाई भी आ रही है, लेंथ, ब्रेड्थ, और ये हाइट है। वैसे ही यहाँ पर भी ये हाइट है और ये उसकी रेडियस है। तो हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम में, वो क्या है, इसमें जो हमारी आकृति होगी वो 2 डायमेंशनल होगी, और इसमें 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय वस्तु, और इसमें समतल आकृति। ये आप सिंपली याद रख सकते हैं कि इसमें हम हाइट भी लेते हैं, और तभी हमारा वॉल्यूम बनता है। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ इसके आधार पर फार्मूले हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारी आकृतियां हैं, हमने कुछ आकृति ली हैं, इनका क्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली वाली आकृति है ये, तो इसमें देख सकते हैं हम, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, या सिंपली कह सकते हैं अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, जिसकी जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग, या इंग्लिश में कह सकते हैं स्क्वायर। तो ये जो है वो एक वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी आल साइड विल बी सेम। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला है भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, या इसमें साइड एल है तो हम सिंपली कह सकते हैं एल इंटू एल। और परिमाप, परिमाप मैंने अभी आपको बताया इसकी डेफिनेशन पीछे, तो हम सिंपली इसका फार्मूला देखते हैं। तो देखिए ये 4 भुजाएं हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा, और इसकी भुजा अगर हम एल ले रहे हैं तो 4 इंटू एल भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। अब दूसरी आकृति है हमारे पास आयत। आयत क्यों है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो इस तरह का अगर हमने क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होगा आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं क्या होता है। इंग्लिश में आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। ओके। तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है। लेंथ को अगर हम ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी क्षेत्रफल। अब ऐसे ही परिमाप, जैसे कि पेरीमीटर कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई,
या 2 इंटू लंबाई को बोलेंगे लेंथ और चौड़ाई को बोलेंगे ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो आप फार्मूला याद रख सकते हैं। वैसे थर्ड शेप आती है हमारे पास ट्राइंगल, त्रिभुज, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका क्या फार्मूला होता है वो पढ़ते हैं। ये ट्राइंगल है क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं और 3 ही कोण हैं, त्रिभुज बन गई। अब इसका जो एरिया है वो क्या होता है, ये जो बेस है वो लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 गुणा आधार। यहाँ पर जो आधार है वो क्या है वो देखते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हाइट कौन सी होगी, यहाँ से जो ये वाली जो ऊंचाई है वो होती है हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे कि यहाँ पर बेस क्या है a, तो हम क्या लिखेंगे, इसका बन के आएगा 1/2 बेस जिसके ऊपर खड़ी है वो a है और ऊंचाई जो वो h ही है। तो ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ऐसे ही इसका परिमाप, परिमाप जो मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, भुजाओं का योग। तो यहाँ पर 3 भुजाएं हैं और तीनों की लंबाइयां हमें दी हैं। पहले की है a, दूसरे की लेंथ है b और तीसरी साइड की है c। तो a प्लस b प्लस c क्या आ गया, परिमाप, पेरीमीटर। ओके, वैसे ही ये जो शेप है ये है हमारे पास एक चतुर्भुज, क्योंकि इसकी जो है वो 4 भुजाएं हैं। ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी जो एरिया है और साथ में इसका परिमाप, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका क्या फार्मूला होता है, तो आइए जानते हैं कि इसका क्या फार्मूला होगा। चतुर्भुज जो है इसकी 4 साइड हैं, तभी हम इसको चतुर्भुज कह रहे हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ये देखिए ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है। तो एरिया जो होता है लेंथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेंथ तो l ही है और हाइट जो है वो h दी है। तो दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और साथ में अगर पेरीमीटर पूछ लेते हैं आपसे, तो इसका जो पेरीमीटर बन के आएगा वो देखिए ये l है ये m है, वैसे ही ये भी l होगा और ये भी m होगा। अगर हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास बन के आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस तरह से इसका पेरीमीटर बन जाता है। और जो लास्ट शेप ली है हमने वो हमें दिखाई दे रहा है एक वर्ग, सॉरी सर्कल, वृत्त। अब ये भी एक प्लेन ही आकृति है, 2 डायमेंशन है क्योंकि इसकी हाइट नहीं है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है वो त्रिज्या होती है, जो कि ये हमने लाइन बनाई है। यहाँ पर आर जो है वो बी दी है, तो आप बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और वृत्त का पेरीमीटर नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं परिमाप, सॉरी वृत्त का परिमाप जो है वो 2 पाई आर, सरकमफ्रेंसिस कहेंगे, सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो परिमाप कहने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको परिधि भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंसिस भी कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, अब इसके आगे कुछ और डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे कि हमने ले लिया है समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेपीजियम किसे कहते हैं।
समलंब किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक ये आकृति बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 साइड हैं। ए बी फर्स्ट साइड, बी सी सेकेंड, फिर है हमारे पास सी डी और फिर ए डी। इसकी 4 साइड हो गई हैं। ए बी के बीच की दूरी h है और ए डी की जो हाइट है वो a है, वैसे ही बी सी की हाइट भी b है और यहाँ से सी डी जो है वो c दिया गया है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे। ये एक तरह की चतुर्भुज होती है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, परंतु इसमें एक डिफरेंस होता है कि ये जो 2 साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। जैसे इसकी ए है तो इसकी बी है, अलग अलग है और दोनों के बीच की दूरी h है। तो अगर आपसे पूछ लें कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो हमारे पास फार्मूला 1 क्या आता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये दोनों भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयों का योग और इनके बीच की दूरी साथ में इसमें गुना हो जाएगी। तो हम याद रख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये मैंने आपको बता दिया। ए और बी क्या है, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनकी हाइट, इनकी लेंथ, और एच जो है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने सीख लिया। अब पढ़ते हैं समलंब का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। तो मैंने पहले ही बताया पेरीमीटर का मीन्स होता है भुजाओं का योग। तो यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं बन रही हैं, ए बी, एक बन रही है बी सी, ये देखो हमने प्लस कर दिया, फिर सी डी को ऐड कर दिया, देन ए डी। तो ये 4 साइड थी, इनको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास बन गया समलंब का परिमाप। हम लिख सकते हैं ए बी हमारे पास देखिए एच दिया है, प्लस बी सी हमारे पास बी है, देन सी डी जो है वो सी है और ए डी जो है वो ए है। तो इस तरह से हम प्लस करके लिख सकते हैं समलंब का परिमाप। आगे आता है सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी चतुर्भुज दी हो, क्वाड्रिलेटरल दी हो, मींस जिसकी 4 भुजाएं हैं और ये बंद आकृति होनी चाहिए, तो उस तरह की चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए उसके बारे में सीखते हैं। जैसे कि हमने ये एक चतुर्भुज बना दी है, क्वाड्रिलेटरल बना दी है जिसमें 4 साइड हैं, देख सकते हैं आप, ए बी, बी सी, सी डी, देन ए डी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ए पॉइंट को सी के साथ मिला देंगे, जैसे कि हमने ये मिला दिया देखिए, और इसका नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने डी ही दे दिया। डी क्यों, डायगोनल, क्योंकि ये जो है इस चतुर्भुज का डायगोनल है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कितनी त्रिभुजें बन गई, 2। 2 जो है इसके ट्राइंगल बन रही हैं, 2 ट्राइंगल बन रही हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आता है, तो हम कह सकते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये कौन कौन सी त्रिभुजें देखते हैं। पहली त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस दूसरी त्रिभुज कौन से बन के आ रही है, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पहले तो नीचे वाली को भूल जाइए, आप इतना ही याद रखिए कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, तो जिसकी बेस जो है वो ये है और हाइट जो है वो कैसे करते हैं, क्या करेंगे आप यहाँ से एक लंब ड्रॉ कर लेंगे, ये जैसे कि ये कर दिया हमने, और इसका नाम दे सकते हैं आप H1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस जो है वो AC, दैट इज D, जो कि हमने D माना है। ओके, AC लिख देते हैं, इंटू हाइट, हाइट जो है वो H1 आ गई।
ठीक है। वैसे ही दूसरी त्रिभुज का ले लेते हैं। अब दूसरी में क्या है, इसको आप ढक दीजिए और ये नीचे दिखाई दे रही है हमें त्रिभुज कौन सी, ACD। अब इसमें भी जो हमारा बेस है वो है AC। ओके। और हाइट हाइट जो है वो हम यहां भी ड्रॉ करेंगे एक लंब। ओके, परपेंडिकुलर, जिसका नाम दे दिया H2। तो अब इसका फार्मूला बन के आ गया 1/2 इंटू बेस दैट इज AC इंटू हाइट H2। अब यहाँ पर वैल्यू भर देते हैं AC की जो वैल्यू है वो D है, तो D लिख दिया हमने इंटू H1 प्लस वैसे ही दूसरी त्रिभुज का भी AC जो है यहाँ पर D है और H2। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 दोनों में है वो हमने बाहर लिख दिया, वैसे ही D भी कॉमन है वो हमने बाहर लिख दिया, और अंदर क्या बच गया, यहाँ से बच गया H1 और दूसरी से बच गया H2। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है तो उसका जो क्षेत्रफल बन के आता है वो आता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू ये जो हमने इनके हाइट्स लिखी H1 प्लस H2। तो ये भी एक फार्मूला बन गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें जो है वो डायगोनल एंड H1 और H2 का पता होना चाहिए, तभी हम इसका फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कुछ और आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आकृतियां हैं वो 3 डायमेंशनल हैं, त्रिविमीय। अब इसमें जो है वो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और साथ में हाइट भी दी है। ठीक है, तो जिसमें हाइट भी दी हो तो उन आकृतियों का हम आयतन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कमरा है, कमरे में कितनी हवा भर सकते हैं, कितनी मिट्टी भर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका आयतन फाइंड आउट करेंगे। जैसे बॉक्स है तो बॉक्स में कितनी पेंसिलें रख सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका आयतन फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, और क्षेत्रफल तो मैंने पहले ही बता दिया, कोई चीज है जिसको कलर करना है, बाहर से रंग करना है, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और पेरीमीटर में किसी चीज को अगर बाड़ लगानी है तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये है क्यूब, घन, जिसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 बराबर होती हैं। से ये है, देखो ये L है, ये भी L, ये भी L, और 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी 6 साइड्स होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आता है 6 इंटू L²। ठीक है, 6 भुजा स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से इसका एरिया पता चल गया। इसी तरह से इसका आयतन, अब आयतन में देखिए लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है, साथ में ऊंचाई भी L है, तो आयतन बन गया L²। ठीक है, अब दूसरी आकृति लेते हैं हम, घनाभ, दैट इज क्यूबाइट। क्यूबाइट में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल बन के आता है वो आता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई जमा चौड़ाई ऊंचाई जमा लंबाई और ऊंचाई। वैसे ही आयतन में आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लास्ट जो आकृति बनी है वो है सिलेंडर, बेलन। तो बेलन का क्षेत्रफल जो है वो होता है 2πr/h, और वैसे ही इसका अगर आयतन पूछा जाए तो πr²h, h यहाँ हाइट है, r इसकी त्रिज्या है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्षेत्रमितीय, जिसमें क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप आता है, उसके बारे में डिस्कस किया। कुछ हमने आकृतियां ली, उनके फार्मूले फाइंड आउट किए, कैसे उसका आयतन, क्षेत्रफल और
परिमाप याद कर सकते हैं वो सीखा। तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये जो हमारा चैप्टर 11th है 8th क्लास का, उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस आप मेरी बनाई गई नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।